है पन्ना। मैं कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल एंड असम, नौगढ़ दोनों। मेरा मम्मी उधर की है, फादर उधर से। वेलकम। दिस इज स्पेशली विमेंस डे पे हम लोग जिसको आप यहाँ पे वो कर रहे हैं। हाँ? यस, मैं हर टाइम कॉटेज में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट लेता हूँ, हर वुमेंस डे में, क्रिसमस डे में, जब भी एग्जीबिशन होता है। अब मेरे को 15 ईयर्स हो गया कॉटेज के साथ जुड़ा हुआ, और इस काम के साथ तो मैं 20 ईयर्स हो गया जो। ब्यूटीफुल। हम लोग का इनिशिएटिव है जैसे आर्ट फॉर हीलिंग। ओके, आर्ट फॉर हीलिंग। Yes. तो हमारा जो टॉपिक भी है ना यही चल रहा है हमारा, कि आर्ट से जो देखो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, अभी जिस कोविड आया था पीछे, अभी भी कह रहे हैं आगे भी और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनसे जूझने के लिए अपने जो अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए एक आर्ट, एक एक्सप्रेशन, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब आप करोगे ना, आपके अंदर का जो है वो सब निकाल के बाहर आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जब आर्ट में आप जाएगी, वो काला लोगों के, देखो पहले जो था, पहले से ही आर्ट के ऊपर हमारी नानी, दादी, माँ, वो लोग ने इसी के ऊपर काम किया। लास्ट में क्या हुआ, लोग ये सब चीज़ों को स्टॉप कर दिया। अभी फिर जनरेशन इसमें आ रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है, इसी के थ्रू ही कर रहा है। अब देखो आर्टिजन को इतना आगे प्रमोट किया जा रहा है। अब जो जितना काला है जिसके अंदर, वो आर्ट की थ्रू बाहर निकल के आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने प्रिंट किया, इसको देखो, इसको ये दुपट्टा मैंने इतना सेल किया, मेरे पास लास्ट पीस है, अभी फिर मैं बना नहीं दिया। इसका जो है ना बटरफ्लाई है, इसका प्राइस है आपका 4000। हाँ, और डिस्काउंट कर 30% डिस्काउंट है। अच्छा। और वुमेन्स डे पे तो यहाँ पे बिल्कुल, लास्ट पीस है, इसका और बन रहा है ऑर्डर पे। और मैं ऐसे बनाती हूँ, ज़्यादा मतलब घुचुर नहीं, ज़्यादा हो जाता है ना एक ही चीज़ का, तो पसंद नहीं आता लोगों को। थोड़ा यूनिक, थोड़ा क्वांटिटी कम बनाऊँ, जब ऑर्डर आए तब मैं उसके ऊपर फॉलो करता हूँ। इसी तरह से आप अपने मतलब डू यू हैव अ ग्रुप ऑफ विमेन? यस, हमारी जो ग्रुप है, हमारी जैसे गांव की लेडीज़ है, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो उनको बहुत सारे कुछ आता है, लेकिन उन्हें डिज़ाइन नहीं करना आता। काम उनको आता है, तो उनको थोड़ा ट्रेन करना होता है। फिर उनको ट्रेन करके डिज़ाइन हम उनको बना देते हैं, फैब्रिक हमारी होता है, ऑल मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। फिर वो सारे लेडीज़ उस काम को करते हैं, हम जाते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिर देखा जाए जो हमसे भी ज़्यादा अच्छा वो वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो फिर हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी वही मकसद होता है, अपना भी गुजारा हो रहा है, काम हो रहा है, देखो सारे अपने आप पे खड़े हो, अपने स्टेबल हो, तो सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए वुमेन्स डे में ऐसे प्रोग्राम भी रखा, तो अपने बारे में बताने के भी अच्छा लग रहा है। और जिनके पास, अब मैं अकेले नहीं कर सकते, एक यूनिटी होंगे ना, तो उसमें आपका काम ज़्यादा। अब देखो मेरे को 40 पीस ऑर्डर आया एक साथ, मैं अकेले सिंगल नहीं कर सकती। और जो मुझे आता है वो मैं दूसरों को सिखाऊंगी ना, उसमें ज़्यादा मज़ा है। उसके बाद हम सब मिलके जो काम करते हैं उसमें और मज़ा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं हम, और काम आगे बढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद मेरा जो हैंडमेड ज्वेलरी है, अभी मैं इसी में काम कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, तो यहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला इसी के ऊपर, रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो अभी दुपट्टा सब लोग नहीं पहनेंगे, जो लड़के आते हैं उनको ज्वेलरी पसंद आता है। फिर मैं छोटा छोटा स्टॉल बना रही हूँ। हाँ, तो मेरे मम्मी को अवार्ड मिला था लंदन से, हैंड एम्ब्रॉयडरी के, और मम्मी के इसी के NGO थे, तो उस टाइम से थोड़ा बहुत आते थे सब कुछ। और ये साड़ी भी मैं क्लास 10 में मैंने खुद अपने हाथ बनाया था। तो आज वुमेन्स डे था, मैम भी आएंगे सोना, तो मैंने ये साड़ी पहन लिया। काफ़ी पुराना है, तो मैं जब क्लास 10 में थी, अभी मैं 38 साल की होगी, तो मैं बहुत संभाल के रखी हूँ। तो आज मैंने पहना, ये मेरा हाथ की बना हुआ है। क्लास 10 में 2013 में मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पैरालाइज, तो मेरे इस तरह पैरालाइज हो गए थे। तो एम्स में मैं 10 हॉस्पिटल में घूमा, तो उस टाइम हस्बैंड बोलते थे घर में ही रुको, कहीं काम नहीं करना। मतलब ब्रेन स्ट्रोक से पहले, शादी के बाद से कभी काम करने नहीं दिया। 17 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, तो जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो डॉक्टर ने मना कर दिया, जो मेरे चांसेस नहीं है। और उसी टाइम पता चला मैं 2 मंथ की प्रेग्नेंट भी हूँ। हाँ, तो पैरालाइज। तो जब डॉक्टर ये बोल रहे, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं कुछ मूवमेंट नहीं है मेरा। तो मैंने बस हस्बैंड को इशारा किया जो मुझे यहाँ से निकालो। अच्छा। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे जो मेरा हमारा ही कराए। मैं आपके बाल की तो इसमें आवाज़ आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सबके साथ होता है। तब मैंने फिर हस्बैंड ने मुझे इस पैनल में लेके गई,
तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में है 50,000, तुम टेंशन मत करो। उनको मैंने कार्ड, बैग से कार्ड निकल के दिया, मैं तो बोल नहीं पाती, उनको बताया, इशारा किया, कार्ड उनको मिला, वो मैंने छुपा के रखी थी, मदर्स ब्रदर देते हैं, तो मैंने उसी को, हस्बैंड को थोड़ा, उनको भी कैंसर, इससे हिस्ट्री था, उनको कैंसर हुआ था, 3rd स्टेज, तो उसी से हम गुजर के निकल के आए। हाँ, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, बहुत ही। हाँ, तो उनका 3rd स्टेज था कैंसर। तो उससे भी उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, ट्रीटमेंट हुआ, अब वो ठीक है। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। तो एम्स में मना कर दिया, 30 डॉक्टर का बोर्ड मीटिंग हुआ, उन्होंने बहुत रिसर्च किया मुझे लेके, जो कैसे हुआ था, और उस टाइम मेरे था 29। इतने कम उम्र में जब पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तभी ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्लॉकेज आता है। तो उन्होंने भी बहुत ही काम किया इसके ऊपर किया, तब उन्होंने बोला नहीं अभी नॉली लगा दो, उसी से ही मिल्क लिक्विड खाना जाएगा, ऐसे रहेगा। तो बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, अगर आप अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो। मैं रूम ठिकारो हो जाता है एक्चुअली बोलते हो। तो बात ही ऐसी है। 2 डेज में मैं रिकवरिंग किया, मेरा मुंह सीधा हुआ। एक्चुअली जब मेरा को अटैक आ रहा था, मोटेरा हो रहा था, मैं उठ के जाके वॉशरूम में शावर चलाया था, तो वही पानी जो चलाया था मैंने, उसका जो मेरे को फायदा हुआ, जो मेरे को 2 डेज बाद बिल्कुल रिकवरिंग धीरे धीरे आने लगा। तो डॉक्टर्स भी फेल, बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट, अगर आप अच्छा काम करो हमेशा आपको कर्म के लिए आपका फल मिलेगा ही। तो इसी तब उसके बाद मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था यहाँ पे 2013 के बाद 14 में। तो मैंने 7 डेज के लिए किसी के अंडर में आई थी। उनने मुझे बुलाया था, हमें बहुत ज़रूरी है और आपको आता भी है, आपको थोड़ा डेमो दिखाना है और मेरे प्रोडक्ट सामान को सेल करना है। तब मुझे याद है मेरे मम्मी की बात, और थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थे हमारी, प्रॉब्लम थी, और लव मैरिज थे हमारी। तो मेरा हस्बैंड हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, थोड़ा होता है फैमिली में ऐसे। तो मैंने बोला नहीं अब मुझे काम करना है। जब मैं 7 डेज कॉटेज में आया, मेरा छोटा बेबी गोद में थी, उसको लेके इसी प्लेटफॉर्म में नीचे उसको लेटा के उधर लेटाते थे, फिर उसको दुपट्टे से ढक देते थे, सो जाते थे। तो कस्टमर आते तो उठाते तो वो एकदम से उठता था। तो सब चीज़ें मुझे अभी भी याद आता है। यहाँ से मेरा शुरुआत थी। आज मेरे लिए जगह बहुत ही लकी है। तब मैं धीरे धीरे करके फिर मैंने 5,000 इन्वेस्ट करके एक ईयर रिंग मैंने मन्नपुरम में रखा, गोल्ड लोन, उससे उठा के मैं फैब्रिक ले आके काम शुरू किया। माय गॉड, उसके बाद इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो मैंने हार नहीं माना। आज मेरे बेटा उस टाइम 3rd क्लास में थी, आज मेरे बेटा BBA कर रहा है 1st ईयर। तो मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं अपने हस्बैंड का साथ दिया। तो मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट था, तो मैं टेंशन नहीं देता, 3rd स्टेज से। तो मैंने उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और बाकी मैंने बोला तुम बस मेरे साथ रहो। तो हमारे लव मैरिज थे, तो वो चाहते कोई ना देखे, कोई ना करे। मैंने बोला तुम्हें भरोसा है ना मेरे ऊपर, बोला। तो अभी भी मुझे बैग नहीं उठाना देता, मेरा इस तरह पैरालाइज है। अच्छा। तो हाँ, मैं पहले मैं पेंटिंग भी करता था, जो ब्लॉक पिन मैं खुद करते थे। अच्छा। तो अभी मेरे बेटी कर देते हैं मुझे, वो 11 ईयर्स की है, लेकिन इतना समझदार है, मेरे तीनों बच्चा बहुत हेल्प करता है, हस्बैंड भी। तो अभी आपके सामने हूँ मैं, आज 13-14 साल हो गया। तो मैंने इसीलिए, हाँ, इसमें कोई शर्मिंदा नहीं है। मेरे फैमिली में क्राइसिस थे। आज मैं 3+1 बेडरूम में रहता हूँ, उसकी पेमेंट जाता है। मेरे बेटा टेक्निया से BBA कर रहा है, उसका फीस मैं दे रहा हूँ। मेरे दोनों बेटी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे इसी काम से। ये मेरे रोजी रोटी है। और ये कॉटेज जो है, मैं इसको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, मेरे लिए बहुत लकी प्लेस है। तो मुझे जब भी बुलाते हैं मैं आती हूँ। और मैंने ऑल स्टेट घूमा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर, हर जगह पे मैं एग्जीबिशन में गया, और मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट मिला। सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। प्यार से मैं सबसे रहती हूँ। किसी को मतलब हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करता हूँ। और सिखाने के मामले में मैं कंजूसी नहीं करती। जहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं सत्यम इंस्टीट्यूट में मुझे परसों 8 तारीख को यहाँ से मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। वहाँ से स्टूडेंट मेरे घर आता है, सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट नोएडा से। उनको भी मैं सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 3 बैच को सिखा। उसके बाद उन मैडम ने कांटेक्ट किया, नहीं आप कुछ पेमेंट लो, सर्टिफिकेट दे रहे हो, सब सिखा रहे हो, टाइम दे रहे हो, तब उनके साथ मैंने जुड़ा। तो ऐसे करके जैसे कॉटेज, हैंडलूम, सबके साथ धीरे धीरे दिल्ली हाट। तो स्ट्रगल मैंने मैम किया बहुत, लेकिन एक वोमेन चाहे ना कर सकते। आज मैं यहाँ तक आई हूँ तो अपने दम पे आई हूँ। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है आपकी, एंड पक्का वील इंक्लूड योर स्टोरी इन दिस, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच।